हेलो लव्यू, दिस इज जैस्मिन। आज के वीडियो में ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में बताऊंगी। आप लोग ग्लोबल मार्केट देखा होगा, ग्लोबल ट्रेड देखा होगा, ग्लोबल प्राइस, लेकिन ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। जैसे कि आप ट्रेड वगैरह करते हो, जैसे कि आपको एक बिजनेस है यहाँ पर आपका बनारस में, आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ इंडिया कंट्री भेजते हो सामान, तो हर सिटी में उसकी कंपनी होना, हर अब्रॉड जहाँ पे आप सप्लाई करते हो इंडिया के बाद, वहाँ पे भी कंट्री होना, हर सिटी में जहाँ सादे सप्लाई होता है, ये सुटेबल रहता है कि आपको कोई भी जैसे कि हो रहा है, जो भी मतलब ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, वो रिकॉर्डेड हो सकता है, क्योंकि सारा कंसल्टेंट एक जगह रहता है। सारे कंप्यूटर्स जो रहते हैं, बस किसी के रहते हैं, वो जो रहते हैं वो एक उस पर ही रहते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, पूरे जगह का एक जगह होना, सब जगह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला कंपनी है, वो ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, वो सब जगह सप्लाई होता है। तो क्या होता है, क्या खाली इंडिया में ही ग्लोबल का कोका कोला का कंपनी रहता है? सब जगह रहता है, लेकिन उनके हेड क्वार्टर रहता है इंडिया। जो सब जगह हो रहा है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, इससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। और मल्टीनेशनल कंपनी भी इसे बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस को, क्योंकि मल्टीनेशनल का मतलब क्या समझा है आपको, मल्टी और नेशनल, मतलब नेशनल मतलब अलग अलग नेशन के ढेर सारे, ठीक है, और ग्लोबल भी आप समझ गए होंगे। तो अगर ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्लस आपको स्किल भी सबकी इम्प्रूव होगी। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल दे लीजिए, जैसे मैं कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, पहले तो मैं अदर आउट ऑफ सिटी करूँगी, तो वो सिटी के हिसाब से जहाँ पे भी सिटी में ज़्यादा सप्लाई होता है, वहाँ पे एक उसका हेड क्वार्टर रहता है। मेन तो मेरा यहाँ रहेगा, लेकिन वहाँ जिस सिटी में सबसे ज़्यादा हो रहा है सेल सप्लाई में दे रही, उस सिटी में वहाँ एक कंपनी रहती है, वो जो उस अराउंड सिटी में जो भी कुछ होता है सारा वो ट्रांजैक्शन या सप्लाई सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अगर ग्लोबल में हुआ तो ग्लोबल में एक जिस कंट्री में होता है वहाँ पे एक ही कंट्री में 6-7 सिटीज़ में हो रहा है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ऐसी जगह चुनी जाती है ग्लोबल के लिए, जो कि सारे लोगों का इंफॉर्मेशन एक में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बिजनेस रन करने में आसानी रहती है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस और ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और ग्लोबल बिजनेस में क्या अंतर है? ग्लोबल बिजनेस मतलब सप्लाई करना, एक्सचेंज ऑफ गुड। इंटरप्राइजेस मतलब जो काम भी हो रहा है उसको रिकॉर्डेड करना, ठीक है। सो आपको ग्लोबल एंटरप्राइजेस, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, फॉरेन ट्रेड है, तो आपको ग्लोबल एंटरप्राइजेस से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप रेगुलेट नहीं होना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टाफिंग मेन क्या होता है कि जो रहते हैं ना, भाई भाई रहते हैं, ठीक है, भाई भाई शुरू करते हैं। तो क्या मतलब, जैसे मैंने कपड़े का यूज़ किया, मैंने जब आउट ऑफ इंडिया अमेरिका भेजा अपना कपड़े का स्टॉक, अमेरिका में मैंने अपनी दीदी या मेरी छोटी बहन को वहाँ पे हेड बना दिया। इससे क्या रहे, भरोसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों बहनें मिलकर कर रहे हैं, कोई भी पैसे का मतलब दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि वो सारा वो देखेगी, मैं इस एरिया का सारा देखूँगी, इंडिया का सारा देखूँगी। इसीलिए ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस करना थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन अगर आप कंट्रोलमेंट हो गए, आपको नॉलेजेबल हो गए, आराम से कर सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सीधा पढ़ाई करो, सीधा ग्लोबल एंटरप्राइजेस खोलो, ग्लोबल बिजनेस खोलो। आपको इसके लिए छोटा बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको नॉलेजेबल मिलेगी। अगर आप कोर्स कर भी ले रहे हो, जैसे कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हो, क्या आपको बिना प्रैक्टिकल किए आपको दे देते हैं कि ऑपरेशन करिए, डिलीवरी करिए, आपको दिखाया जाता है ना 2-3 बार। तो यही चीज़ होता है हर जगह। आज थोड़ा मेरा मूड ऑफ है, मैं आपको लग रहा होगा मेरी आँख से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। सो इसको आप माइंड मत करिएगा इस बात को कि मैं सही से पढ़ा नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं आप पर रिएक्ट करके हंस के पढ़ा नहीं पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।